दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 15 अक्टूबर सन 2024। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फेरस और नॉन फेरस मेटल पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है जो अग्रिम विश्लेषण और अनुमान आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा होता नहीं है। फ़ायदा तभी है तब आपको समय से पहले आपको संकेत दिया जाए, समय से पहले आपको चेताया जाए। खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल लेवल पर स्टील की डिमांड कमज़ोर हो गई है। साथ साथ चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भी समस्याएं जारी है, जिससे चाइना के अंदर यानी चीन के अंदर स्टील की डिमांड कम हो रही है। साथ साथ ग्लोबल लेवल पे जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं वो आप तक प्रस्तुत है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों यदि आप फेरस नॉन फेरस यानी स्टील लोहे व अलोहे धातुओं में आप ट्रेड करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, स्टॉकिस्ट हैं, प्लांट होल्डर्स हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो खबर निकल के आ रही है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपने 2024 की ग्लोबल स्टील डिमांड का पूर्वानुमान को कम कर दिया है। पहले ये 1.7% वृद्धि की उम्मीद थी, जो अब घटकर माइनस में है। 0.9% की गिरावट के साथ 1.75 बिलियन मैट्रिक टन की उम्मीद लगाई गई है। ध्यान दीजिए कि पहले 1.7% ग्लोबल स्टील डिमांड की वृद्धि का पूर्वानुमान था। अब ये माइनस में 0.9% की गिरावट के साथ अब 1.75 बिलियन मैट्रिक टन की डिमांड होने की उम्मीद है। ये संशोधन जो किया गया है वो कमज़ोर विनिर्माण और आर्थिक विकास के बीच मांग में गिरावट की वजह से है, जो ये तीसरे साल लगातार स्टील की डिमांड कम हुई है। चीन के इसमें प्रमुख योगदान है, क्योंकि चीन का संकटग्रस्त रियल एस्टेट सेक्टर पर मांग का दबाव जारी है और इस साल चीन में 3% स्टील की डिमांड कम हो सकती है और 2025 में भी 1% स्टील की डिमांड चीन की डिमांड में कमजोरी की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सबसे खुशखबर की बात यह है, खुशखबर कि भारत में 2024 में 8% और 2025 में 8.5% स्टील की डिमांड में वृद्धि की उम्मीद लगाई जा रही है, जो कि एक सुखद संकेत है। अमेरिका और यूरोप में भी स्टील की मांग 2024 में गिरने वाली है, लेकिन 2025 में इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि भारत की स्टील की डिमांड 8% सालाना दर से बढ़ने की उम्मीद है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्या भारत अपनी स्टील डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट या अपने स्टील उद्योग को अधिक बढ़ावा देगा। ये एक सोचने और विचारने वाली बात है। वर्ल्ड एसोसिएशन ने जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके ऊपर चर्चा है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने 2024 की मांग का पूर्वानुमान 0.9% कम किया गया है। ग्लोबल स्टील डिमांड 1.75 बिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच सकने की उम्मीद है। रियल एस्टेट की समस्याओं के कारण चीन लगातार स्टील की डिमांड से जूझ रहा है और वहां गिरावट हो रही है। साल 2024 में भारत की डिमांड 8% बढ़ने के साथ ये एक अच्छे संकेत हैं। अमेरिका और यूरोप में 2025 में मांग सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन 2024 में वहां गिरावट हो सकती है। गौरतलब है कि चीन में चल रहे संपत्ति क्षेत्र यानी रियल एस्टेट में समस्याओं की वजह से चीन की स्टील इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हो रही है, जिससे स्टील की खपत सीमित है। दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता और मैन्युफैक्चरर चीन की मांग इस साल 3% गिरने की उम्मीद लगाई जा रही है और 2025 में ये 1% और गिरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अब हम आपको शाम 7 बजे स्टील मार्केट में क्या भाव रहे वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों स्टील मार्केट में एमएस इनगट के भाव में गिरावट देखी गई है। सबसे अधिक गिरावट वाले भिवारी के अंदर 42,800, यहाँ पे 300 रुपये का मूवमेंट है तेजी का, जबकि गाजियाबाद में 43,200, 400 की गिरावट है। यदि हम और रायपुर में देखें, यहाँ भी 400 रुपये की गिरावट है, 41,000 के भाव। रायगढ़ के अंदर 40,300, यहाँ भी 400 रुपये की गिरावट है। राउरकेला में 40,200, 300 रुपये की गिरावट बताई जा रही है। इंदौर में 200 की गिरावट, जयपुर में 200 की गिरावट,
गाजियाबाद में 400 की गिरावट, दुर्गापुर के अंदर 100 की गिरावट MS इंगट में देखी गई है। पुराने लोहे के अंदर भी 100 रुपये से 400 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। मंडी गोविंदगढ़ पुराना लोहा 33,100 की गिरावट, साथ साथ यदि हम कोटद्वार में देखें 300 की गिरावट 32,800, दुर्गापुर 400 की गिरावट 34,800, कोलकाता 400 की गिरावट 35,300 और लुधियाना में 200 की गिरावट पुराने लोहे में होकर 37,800 के भाव बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर MS बिलेट में भी आज गिरावट देखी गई है। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो दुर्गापुर में 500 की गिरावट होकर 40,800, गाजियाबाद 400 की गिरावट होकर 43,600 और इंदौर में 200 की गिरावट होकर 43,300 के भाव हैं। कानपुर में 200 की गिरावट, कोलकाता में 100 की गिरावट, रायगढ़ के अंदर 500 की गिरावट होकर 40,600 के भाव रहे। राउरकेला में 300 की गिरावट रही, मुजफ्फरनगर में 43,500, 400 की गिरावट MS बिलेट के भाव में। दोस्तों, कुल मिलाकर स्टील सेक्टर आज कमजोरी के साथ बंद हुआ। साथ साथ आगे आने वाले समय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ दिवाली का त्यौहार, इंडस्ट्रियल डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तेजी, इन सभी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या ये तेजी के संकेत आ रहे हैं या मंदी के? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।